योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान ने अपने तमाम साथियों के साथ रविवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल हुए, लेकिन इस मौके पर दारा सिंह ने कैसे साधे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाने देके योगी सरकार पर दलितों, पिछड़ों, किसानों और नौजवानों की अनदेखी करने का आरोप लगाकर बीजेपी का साथ छोड़ने वाले दारा सिंह ने अब साइकिल की सवारी शुरू कर दी। रविवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने अपने तमाम साथियों के साथ सपा की सदस्यता ले ली। सपा में शामिल होने के फौरन बाद दारा सिंह चौहान के निशाने पर सूबे की योगी सरकार थी। दारा सिंह ने योगी सरकार पर एक के बाद एक कई वार किए। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों ने योगी की सरकार बनवाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दलितों और पिछड़ों के हितों की ही अनदेखी की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक बताया कि बीजेपी की सरकार में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई थी, तभी उन्होंने सरकार और बीजेपी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन दारा सिंह चौहान के तीरों के बाण यही नहीं रुके। वो बोले कि योगी सरकार में जानवरों की गिनती तो हो रही है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं होती। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के सभी पिछड़े समाज के तमाम, मेरे समाज के तो कोई बचा ही नहीं किसी दल में है, सारे पिछड़े समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग भारी संख्या में आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ में अपनी बात को समेट के रखना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। मैं कहना चाहता। वहीं जब मौका था योगी सरकार को घेरने का, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुप रहे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, तो लगे हाथ वो भी बरस पड़े सीएम पर। अखिलेश ने तो ये तक कह दिया कि वो बीजेपी की जमानत तक जब्त करा देंगे। वो बोले ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसमें आप लोग सहयोग कर रहे हैं, हम सब साथ हैं। वहीं जिस तरह से दिन ब दिन बीजेपी में बगावती नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है, उस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में बीजेपी के लोग एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी जी को गोरखपुर वापस उनके घर भेज दिया और अब हम सब मिलकर उनकी पक्की विदाई कर देंगे। वहीं सपा प्रमुख ने बीजेपी पर लगातार झूठ का सहारा लेने का भी आरोप लगाया। वो बोले कि बीजेपी निगेटिव, विभाजनकारी, नफरत फैलाने वाली और लोगों को तोड़ने की राजनीति कर रही है और समाजवादी पार्टी अच्छी पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स और विकास की राजनीति करेगी। वहीं इस मौके पर अखिलेश ने यह भी साफ किया कि उनकी सरकार बनने के 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना कराई जाएगी और जरूरत पड़ी तो दलितों और पिछड़ों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में फायदा दिया जाएगा। कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है, तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया, कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स। वैसे तो योगी सरकार पर दलितों, पिछड़ों, किसानों और नौजवानों की अनदेखी करने का आरोप लगाने वाले दारा सिंह चौहान को दल बदल में काफी माहिर माना जाता है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की और छात्र राजनीति के बाद वो कांग्रेस में रहे।
फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और सपा ने 1996 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया। तब वो 2006 तक राज्यसभा में रहे। बाद में वो सपा छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। बसपा ने उन्हें 2009 के लोकसभा चुनाव में घोसी संसदीय सीट से टिकट दिया। तब वो पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचे और 2014 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने बसपा के टिकट पर ही लड़ा, लेकिन बीजेपी के हरि नारायण राजभर के सामने वो टिक नहीं पाए, जिसके बाद वो बसपा छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को मऊ जिले की मधुबन सीट से उम्मीदवार बनाया तो उन्हें जीत मिली और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का ओहदा भी मिला। लेकिन अब वो एक बार फिर से साइकिल की सवारी करने निकल पड़े। अब देखना ये होगा कि उनकी ये साइकिल उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाएगी या बीच रास्ते में ही पंचर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।